हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज जो प्रश्न है वो है जून 2011 का पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो ये अब लास्ट ही होने वाला है और उसके बाद में जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं कोई भी राज्य से हो या फिर UGC नेट के पेपर जितने भी हुए हैं लेटेस्ट में, सारे एग्जाम तक आपका कवर करवाऊंगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस PYQ रिवीजन सीरीज को देखने के लिए। और जो भी UGC नेट के अभ्यर्थी हैं या फिर BPSC TRE 4 के अभ्यर्थी हैं और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं आगामी, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक क्लास के लिए नहीं है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सही टाइम पर मिल पाए आपको। चलिए तो आज का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किसमें दिया गया था? तो ये दिया गया है 84 वैष्णव की वार्ता। तो ये 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वल्लभाचार्य के शिष्यों का इसमें वृत्तांत दिया गया है। आगे है कि काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेतायो, पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर की है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। और रासो के विषय में अन्य भी विद्वानों ने माना है, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखकर ही जाएं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है लक्षण ग्रंथ का अर्थ है? तो ये काव्यांग विवेचन होता है, ध्यान रखना है। जिस तरह की रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है, तो ये उसी का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहारी, घनानंद, मतीराम तथा तोष में रीति सिद्ध कवि हैं? तो ये बिहारी हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला है अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? तो ये शंकुक हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं और आपको अलंकार पूछा गया है। तो देखिए कि किशुम किशुम जानकर झपटा भौरा सकू की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर ल चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तो यह भ्रांतिमान अलंकार है क्योंकि भ्रांति की स्थिति पैदा हो रही यहाँ पर। चलिए अगला है काव्य अलंकार के रचयिता है? तो ये भामा जी हैं। अगला प्रश्न है मराठी, गुजराती, मलयालम तथा हिंदी में से भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ये मलयालम नहीं होगा, बाकी मराठी है, गुजराती और हिंदी जो है भारूपीय परिवार की भाषा में आती है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा बोली जाती है? तो ये मथुरा वृंदावन में खासकर बोली जाती है, तो ये क्षेत्र ब्रज भाषा के ही हैं। अगला है विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वेष्टि का अभिमान, ये पंक्ति किसकी है? तो ये अज्ञे की है। अगला है मतवाला के संपादक थे? तो ये निराला थे। शाखी का संकलन किसका है? शाखी, तो ये विजय देव नारायण शाही जी ने लिखा है शाखी के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, ये कथन है? तो ये मुक्तिबोध की कथन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा रामविलास शर्मा में से प्रगतिशील आलोचक नहीं है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी प्रगतिशील आलोचक नहीं है, ध्यान रखना है। कैसे आलोचक हैं मैंने पिछले ही कक्षाओं में चर्चा किया है इसका। चलिए अगला प्रश्न है आलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी की है। विलोम पात्र है? तो ये आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है 1958 ईस्वी की, तो ये विलोम जो है उसी का एक पात्र है। अगला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो ये शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। आत्मकथा है? तो ये अर्धकथानक जो कि बनारसी दास जैन की है, पहली आत्मकथा है। अगला है चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न क्या है
काल कर्म के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो हृदय की परख जो कि 1918 की रचना है, हृदय की प्यास 1932 की, अमीर अभिलाषा 1932 और आत्मदाह जो है 1937 की है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ग्राम जो है 1911 जो कि प्रसाद की है, कफन 1936 जो कि प्रेमचंद्र का है, डिप्टी कलेक्ट्री जो कि अमरकांत का 1955 का है, और पाल गुमरा का स्कूटर 1997 जो कि उदय प्रकाश जी का है। तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। और भारत दुर्दशा जो कि 1880 ईस्वी का है, राजश्री 1915 का है, कोणार्क जगदीश का है जो कि 1952 का है, और खजुराहो का शिल्पी 1972 ईस्वी का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। काल कर्मानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है, जो कि है नाट्यशास्त्र ईस्वी पूर्व 2वीं शती, और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो कि 8वीं शती है, 10 रूपक जो है 9वीं शती है, और काव्य प्रकाश जो कि 12वीं शती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्य प्रकाश जो कि मम्मट का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताना है आपको। और ये पूछा गया है अरे यायावर रहेगा याद 1953 का है जो कि अज्ञेय का है। देश विदेश जो कि 1957 ईस्वी का है। हस्ते निर्झर दहकती भट्टी महत्वपूर्ण है 1966 का है। और तंत्र लोक से यंत्र लोक तक 1968 ईस्वी का है। तो ध्यान रखना है। संस्कृत्यायन जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। भगवती चरण वर्मा जो कि 1903 से 1981 तक रहे। बच्चन का जन्म 1907 से और निधन 2003 में हुआ था। अज्ञेय 1911 से 1987 तक रहे। और नरेंद्र शर्मा जो कि 1913 से 1989 ईस्वी तक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया है कि प्राप्त रचनाकारों का आपको सही अनुक्रम बताना है। दिनकर जो कि 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था? अज्ञेय 1978 में मिला था। निर्मल वर्मा को 1999 में मिला था। और कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस कर्म को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी, नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, और संगीत रत्नाकर जो कि है 1437 से 38 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है रचनाकारों के अनुसार आपको बताना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957, सीढ़ियों पर धूप में 1960, नए इलाके में अरुण कमल का है 1996, और वाद सरवा के बहाने कुंवर नारायण जो कि 2008 ईस्वी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित करना है जो कि यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पर काव्य लक्षण की पंक्तियाँ दी गई है और प्रतिष्ठापक पूछा गया है। तो शब्दार्थों सहित काव्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो ये भामह का है। शरीरम तादृष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, तो ये दंडी का है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है इन सभी को। आगे है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है। और इनका डेट पीरियड आपको बताऊं तो ये 17वीं शती है। दंडी है ये 7वीं शती होंगे। तो ध्यान रखना है इनको क्योंकि पूछे जाते हैं ये। वाक्यम रसात्कम काव्यम जो कि विश्वनाथ जी ने दिया है और ये 14वीं शती है, आपको ध्यान रखना है। और मैं इसलिए डेट पीरियड आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है। आप देखिए कि पहले प्रश्न में भारतीय काव्य शास्त्र से पूछे गए और सेकंड में पाश्चात्य समीक्षक से प्रश्न रखे गए हैं।
तो इस तरह से ही आपको अपनी भी तैयारी को देखना है कि आप कहाँ तक सही कर पा रहे हैं प्रश्न को, पूछे गए प्रश्न को। तो इससे आप अपना आकलन भी स्वयं कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ये आपका एक तो रिवीजन हो रहा है और साथ में आप खुद का आकलन कर रहे हैं कि आप कितने पानी में हैं, यानी कि आपका तैयारी कितना हो चुका है और आपको अभी कितना तैयारी करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें PYQ रिवीजन सीरीज से ही पता चलता है, क्योंकि आप MCQ तो करते हैं पर उससे ये तो नहीं पता चलेगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं या इसी तरह से प्रश्न आएंगे। हाँ, रिवीजन अच्छी होंगी, सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हैं डेली MCQ, आपका रिवीजन सही रहेगा, लेकिन आपको PYQ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए तो देखते हैं अगले प्रश्न को। सुमेलित करना है तो अभिव्यंजनावाद जो कि क्रोची ने दिया है, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद जो कि DH लॉरेंस का है, स्वच्छंदतावाद जो कि वर्ड्सवर्थ द्वारा दिया गया है, और संप्रेषण का सिद्धांत जो कि रिचर्ड्स द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निबंधकार और कृतियां हैं तो कुबेरनाथ राय का है प्रिय नीलकंठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भीष्म को क्षमा नहीं किया। देख सकते हैं इस प्रश्न को। अब डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए आपको तो आप फंस सकते हैं इन प्रश्नों के ऊपर, तो आपको इसीलिए PYQ रिवीजन सीरीज डेली करना है। और MCQ तो आप करें ही करें, लेकिन इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। आपको एक सटीक आइडिया लगेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप सही दिशा में अपने खुद को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, खुद को भी गाइड करना एक निहायती ज़रूरी होता है, क्योंकि आप दूसरे के गाइडलाइंस पे चलते हैं। सही है, मैंने गलत नहीं बता रही हूँ कि इसको गलत माना जाए, लेकिन जब आप खुद का गाइड स्वयं करते हैं तो वो बेस्ट होता है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कोचिंग क्लास कर लें या फिर किसी का क्लास कर लें, लेकिन खुद से देखना, खुद का आकलन करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार आपको ये बातें बताती हूँ कि कहीं आप चूक ना जाए किसी चीज़ से। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी का है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सभी जितने भी निबंध हैं, विद्यानिवास मिश्र जी का सभी निबंध आपको एकदम से देख के जाना है एग्जाम में। रामचंद्र शुक्ल जो कि इसका तो मैं कई बार मैंने जिक्र किया है, चिंतामणि, और चिंतामणि 4 भागों में है, और पहले जो भाग हैं इसमें शुक्ल जी के 17 निबंध भी उसमें है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहानीकार हैं और कहानी दी गई है तो उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी है, मनु भंडारी का अकेली। अब देखिए कि अकेली अगर पूछ लिया जाए तो क्या आपको पता चल पाएगा कि ये कहानी किसकी है, लेकिन अब अगर आप PYQ करेंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। वैसे अभ्यर्थी जो PYQ डेली कर रहे हैं अभी लास्ट टाइम रिवीजन में, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो ये आप देखते ही आप टिक आउट कर देंगे कि ये तो कृष्णा सोबती जी का है। लेकिन अगर अकेली पूछ लिया जाए तो आप फंस सकते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप PYQ जरूर से करके जाएं एग्जाम में। निर्मल वर्मा का परिंदे जो कि 1960 ईस्वी का और पहली कहानी है, नई कहानी है। पहली कहानी तो बंग महिला की हो जाएगी, लेकिन नई कहानी के तौर पे जो पूछी जाएगी वो परिंदे ही पूछी जाएगी। अगला है उपन्यास है और उपन्यासकार पूछा गया है तो पुनर्नवा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का, और मनुष्य के रूप ये यशपाल के हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए पंक्ति दी गई है और कवि, तो जिधर अन्याय है उधर शक्ति, तो ये निराला की कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा से ली गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है राम की शक्ति पूजा। 1936 की रचना है ये, और यहाँ से बार बार पंक्तियाँ पूछी ही जाती है। आगे है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत दग पल में पग में, और ये जो पंक्तियाँ हैं
ये प्रसाद की रचना यानी कि किससे ली गई है, उर्वशी से ली गई है। आगे देख लेते हैं क्या है। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास। तो ये जो है नागार्जुन जी की काव्य रचना है। क्या है आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लगी हुई है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये जो है ये दिनकर की है, बहुत पॉपुलर है, ये शुरू से ही रही है। चलिए आगे देख लेते हैं विधा और रचना। कविता कबूतर एक कविता विधा से है। कहानी जो है शहादत नामा, उपन्यास पहला गिरमिटिया और नाटक देहांतर। तो देख सकते हैं आपको विधा को भी ध्यान में रखना है। पढ़ते तो आप हैं, लेकिन आपको विधाएं भी समझ में आनी चाहिए कि कौन सी विधा कौन सी, या कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, कुछ क्या है नहीं है। आप जैसे ही रचना देखिए आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आपका ये विधा कौन सी है। तो आपका मैं सोचूंगी कि आपका तैयारी जो है बखूबी अच्छे ढंग से चल रही है। अन्यथा अगर नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा ठहर के आपको इस पर देखना चाहिए। आगे है कि पात्र और कृतियाँ दी गई है। तो निवनिया जो पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की ये कृति यानी कृति अब देखिए कि विधा यहाँ पर नहीं दी गई है, सिर्फ कृति दी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है। राय साहब जो कि मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है 1954 ईस्वी का, ये भी एक उपन्यास है। प्रशांत जो कि महाभोज, ये क्या है बताइए। महाभोज जो है नाट्य वृत्ति के रूप में भी देखा जा सकता है, और उसको नाट्य रूपांतरण भी किया गया है उपन्यास विधा में। तो ये मनु भंडारी जी का है। रेखा जो है ये गोदान उपन्यास से है। रेखा जो कि प्रेमचंद्र का 1936 की ये उपन्यास है। चलिए आगे देख लेते हैं। पात्र और नाटक दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक है, ये सिंहरण पात्र है चंद्रगुप्त नाटक के। आषाढ़ का एक दिन, देखिए कि अभी पूछा गया था दूसरा पात्र और अभी पूछ लिया गया विलोम। तो देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आपका PYQ करना। आपको आइडिया बहुत ही ज़्यादा मिलता है यहाँ से, और आगे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको हिचक नहीं लगेगा कि ये आप क्वेश्चन नहीं देख कर गए हैं। तो इसीलिए आपको करना है PYQ, इसीलिए मैं PYQ पर जोर देती हूँ आपको कराने के लिए। आगे है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये उक्काक जो पात्र हैं इसी में है। और देहांतर के जो पात्र हैं ये पुरु है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए मैं यहीं तक रहने देती हूँ, और कल कोशिश करूँगी कि एक मैराथन ले लूँ मैं। और ये सीरीज अब 1-2 वीडियो में ख़त्म होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये जैसे ही ख़त्म होगा जितने भी लेटेस्ट पेपर बचे हुए हैं वो मैं सारे कवर करवा दूंगी। आपके एग्ज़ाम जो है हिंदी का 3 तारीख से तो एग्ज़ाम शुरू है हालांकि, लेकिन आपका जो हिंदी का पेपर है वो 8 तारीख को होने वाला है। तो उसके हिसाब से मैं पहले ही कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, और कमेंट जरूर से करें आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए थैंक यू सो मच।